कल सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि इसका कंप्लीट किए, जितना भी प्रीवियस में था खत्म हो गया। अब मैं कल ही बता दिया था, या तो गुणनखंड विधि यूज़ करो, या धराचार्य विधि लगाओ, या पूर्ण वर्ग विधि लगाओ। क्वेश्चन एक बस देगा, समीकरण को हल कीजिए। कोई भी विधि से करो, जिस विधि से बन रहे, अगर लिखा है इस विधि से हल कीजिए तो उसी विधि को अपनाना पड़ेगा, और नहीं बोला है तो कोई भी विधि से सॉल्व करो। अब अगले प्रश्नावली से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उन क्वेश्चन खत्म करेंगे। देखो पहला क्या है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग समीकरण का जो सूत्र है उसको लिख लो। समीकरण का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ये समीकरण है ना, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये वाला एक प्रकार से इसको फॉर्मूला ही मान सकते हो, ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसकी मदद से क्या बनाएंगे, समीकरण। पहला क्वेश्चन देखो, मूलों का योगफल कितना दिया है, -4। नोट कॉपी ढंग से बनाना, जिनका जिनका भी पिछला छूटा हुआ है उसको अभी कंप्लीट कर लेना, ठीक। मूलों का योगफल -4 है और गुणनफल -12 है। पहला क्वेश्चन, मूलों का गुणनफल कितना है, गुणनफल -12 और योगफल -4। योगफल कितना है, -4। इसी टाइप का सेम सीजी बोर्ड में ही आया हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से यही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो अभी 4 क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं 4 क्वेश्चन में कोई ना कोई आया है, तो सेम पैटर्न में बनेगा। इतना लिख दिए, हल करके लिखोगे ना, जैसे क्वेश्चन इतना मिल गया दिया है, यहाँ पर बनाओगे मूलों का योगफल, योगफल कितना दिया है, -4, गुणनफल कितना है, -12। इसको पूरा यहाँ पर दर्शा देना ना, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। मैं शॉर्ट में बस लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। अब जानते हैं समीकरण बनाने का हमारे पास फॉर्मूला है। समीकरण क्या है, एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। एक क्वेश्चन बस को पूरा ऐसे डिटेल लिखकर बता रहा हूँ ना, फिर दूसरा क्वेश्चन को ऐसे दिया है फिर इतना नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाए, मूलों का योगफल, योगफल कितना दिया है देखो, -4, कितना है, -4, बाहर में एक्स, बीच में प्लस, मूलों का गुणनफल कितना है, -12। ये हो गया हमारा -12 हो गया। अब देखो, अच्छा बराबर में तो 0 रहता है क्या, बराबर में 0, भूल गए थे, बराबर में क्या आएगा, 0। तो ये हो गया, इसके बराबर में क्या रखोगे, 0। ये हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 4x, और ये माइनस का 12 बराबर में 0। समझ आया, ये बन गया आंसर। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं ना। चलो दूसरा क्वेश्चन, योगफल 6 और गुणनफल -9। दूसरा योगफल 6, गुणनफल -9। लगाएं, फिर से लिखोगे, दिया है योगफल और गुणनफल करके, फिर उसके बाद सूत्र लगाओगे। सूत्र हमें पता है समीकरण का, समीकरण का सूत्र ये, तो मान रखो, ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग मतलब 6 और बाहर में क्या है एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल -9 बराबर में, ये हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x और ये -9 बराबर में 0। ये दूसरा भी आंसर क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखोगे, दिया है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उसके बाद ये लगाए समीकरण हुआ, समीकरण ये जानते हो, इसको ऐसे करके नीचे लाइन में लिखना ना, नहीं तो ऐसे में इसको माइनस मत समझ जाना। ये हो गया हमारा समीकरण, समीकरण का फॉर्मूला ये है, नीचे लाइन से लिख देना, एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0।
उसके बाद यहाँ पर पूरा मान रखते गए x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल क्वेश्चन में दे दिया है माइनस का 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगाए, गुणनफल दिया है माइनस का 12 बराबर में 0। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। नोट करो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको अब भी बनाकर दिखाओ तो। 2√7 है और 8 है, ये हमारा योगफल है और ये गुणनफल है। जल्दी बनाओ, पहले उसको बनाओ उसके बाद बनाना लिखना। ऐसे क्वेश्चन अब बन जाएगा ना कि और बताना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा। वर्ग समीकरण बनाइए जिन, अरे चलो देखो तीसरा योगफल, मैं अपने हिसाब से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ना। योगफल मान लो 7 है और गुणनफल -8 है, इसको बनाना है। तुम लोग एक क्वेश्चन को कितना बार पूछ डालते हो। फॉर्मूला लगाए, x का वर्ग, ये हमारा किसका है समीकरण, x का वर्ग माइनस मूलों का योग, मूलों का योग 7x प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या है -8, तो प्लस और माइनस -8 बराबर में 0। बस ये बन गया, इतना ही तो करना है आंसर। समझ में आया? आप अब बन जाएगा, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। 2 नंबर का देखो नया क्वेश्चन, प्रश्न नंबर दूसरा, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्न हैं। देखो ये हमारा फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें योग करके और गुणा करके दोनों क्वेश्चन दे देता था, मतलब योगफल निकालना नहीं पड़ता था और गुणनफल निकालना नहीं पड़ता था। पहले से दिया रहता था कि योगफल इतना है गुणनफल इतना है। दो संख्या है, जैसे मैं कोई संख्या बोल रहा हूँ 3 और 4, इसका योग बताओ कितना होगा 7, इसका गुणा करोगे तो 12। तो हमें क्वेश्चन इसके पहले वाले में योग देता था, पहले से योग करके देता था, साथ में गुणा करके भी देता था। इस बार हमें योग और गुणा दिया नहीं है, खुद से करो बोल दिए। तो वर्ग समीकरण बनाना है, ये सिर्फ हमारा क्या है मूल 7 है और 4 है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा इसका योग, उसके बाद गुणा करना पड़ेगा ना। तो लगाओ फॉर्मूला समीकरण, समीकरण का फॉर्मूला वापिस नहीं लिख रहा हूं ना, ये हो गया हमारा x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग कौन कौन है मूल 7 और 4 दोनों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, गुणन 7 गुणित 4, 7 गुणित 4 बराबर में, पिछली बार भी सेम बताया था ना, 7 चौक 28 और 7 4 11x और ये x का स्क्वायर। उधर से सॉल्व करते मत आना, इधर से ही जाना। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस आ गया आंसर बनेगा। और चाहो तो एक प्रकार से ऐसे निकाल सकते हो, पहले योगफल निकाल सकते हो अलग से 7 4 11, गुणनफल निकाल दोगे क्या होगा 28, फिर उसके बाद आखिर यहीं पर पुट करोगे वही तो निकलेगा, तो चाहे यहाँ करो या यहाँ करो एक बराबर। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे योगफल, योगफल निकालें -5 -11 तो माइनस का 16, योगफल निकल गया। अब गुणनफल 11 -5 गुणित माइनस का 11 पंचे 55 माइनस माइनस प्लस पुट करो x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल -16 इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि 55 बराबर 0। ये हो गया हमारा x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 16 x प्लस 55 बराबर में 0, आंसर आ गया। और बताना है कि हो गया, बन जाएगा। छोड़ू पूरा क्वेश्चन, चलो तो इसको बनाते हैं 4 और 4 बताते चलो, x का स्क्वायर माइनस कितना डालूं 8x, फिर प्लस में कि माइनस में, प्लस कितना 16 बराबर में, इसका बताओ 3 और 4, 3 और 4 को बताओ 7x माइनस 12 प्लस 12 और ये x का वर्ग, समझ में आया? बन जाएगा। 2 और 3 का पूछूं तब 5x माइनस प्लस 6 और पहले में माइनस, उसके पहले x स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया? एक और दे रहा हूं लास्ट, 5 है, पहले 6 पंचे, अच्छा
6 5 11x माइनस 11x, 6 पंचे 30, तो प्लस 30, सामने में क्या कर देंगे, समझ में आया? अब बन जाएगा। छोड़ो इस क्वेश्चन को, पूरा बना लोगे? चलो नोट करो। नया क्वेश्चन देखो, 4/5 और -3/5। डिवाइड वाले में बहुत कंफ्यूज होते हो, आज सॉल्व करते हैं इसको। पहले निकालेंगे क्या चीज, मूलों का योगफल। मूलों का योग बस लिखूं समझ जाओगे ना, योगफल है 4/5 और -3/5। देखो प्लस और माइनस माइनस ही होगा, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया, समझ में आया? तो हर एक समान है, हर को हमने नीचे में एक बार लिख दिया बस। अब 4 में 3 को घटाओ 1, बस योगफल कितना आया, 1/5। अब क्या चाहिए, गुणनफल। गुणनफल क्या करेंगे, 4/5 गुणित -3/5, 4 तिया 12 और 5 पंचे 25। अब माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। अब माइनस ऊपर में कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो, अलग बात नहीं है, एक ही बात है, समझ में आया? फॉर्मूला रखें, ये हो गया हमारा समीकरण, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग में क्या दिया है 1/5 x प्लस मूलों का गुणनफल माइनस का 12/25 बराबर में 0। आ गया, सॉल्व करें, क्या होगा, यहाँ दिख रहा है ना, x का स्क्वायर माइनस x/5, x से कम x माइनस प्लस और माइनस माइनस 12/25 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? -1/2 और 2/5। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, शांत रहो। -1/3 और 2/5, -1/3 और 2/5। इस क्वेश्चन को बनाओ, योगफल और गुणनफल निकालें। पहले क्या निकलेगा, योगफल, योग बस लिख रहा हूं ना, माइनस का 1/3 प्लस 2/5 आ गया। अब बताओ हर यहां पर एक समान है क्या, नहीं, तो तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 5 एकम 5, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 पंचे 15, 15, ये कितना आएगा 1/15 आ गया, 1/15। समझ में आया? अब क्या बचा, गुणनफल, -1/3 गुणित 2/5, 2 एकम और 5 तिया माइनस है तो माइनस लगो। अब यहां से बना लोगे क्या, छोड़ू, बन जाएगा। कहा कैसे करीस, यहां अभी तक नहीं समझ रहे हो। 1 पंचे 5, यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगाए, 3 दूनी 6, ये प्लस में है, 5 तिया 15, 6 में 5 घटाओगे कितना आएगा 4, 1/15। गुणनफल करो, -1/3 गुणित 2/5, 2 एकम 2, 5 तिया और माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, आया? अब निकाल लोगे, बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसी पर खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, एक ही बस बता रहा हूं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मूलों का योगफल। तो देखो √3 + 5 और √3 - 5 होगा। इसको क्या करना है, प्लस, योग करना है मतलब प्लस आएगा। तो क्या बनेगा, √3 और √3, 2√3, 5 और 5 तो कट जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे तब 0, तो क्या बचा 2√3। अब क्या निकालेंगे, गुणनफल, गुणनफल, √3 + 5, √3 - 5 गुणा करना है। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, a² - b²। उसको तो साल भर हो गया मुझे याद कराते, नहीं करोगे। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो कट जाएगा 3 माइनस, अरे 25, कितना मिलेगा, माइनस का 22 आ गया। लगाओ,
एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग 2√3 और ये हो गया हमारा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल माइनस का 22 बराबर तो क्या हमारा एक्स का वर्ग माइनस 2√3x प्लस नहीं -22 बराबर में 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको खुद से बनाओगे 6 + √5 और 6 - √5 पहले इसको बनाना और आंसर कमेंट करना। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लेना।